अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको दुख बीमारी परेशानियों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज भी रेसिपी चाइनीज़ है और ये मैं कीमा ले लिया है मैंने यहाँ पर 1 पाव और ये अदरक को मैंने क्रश कर लिया था कद्दूकस से और इस तरह ये बारीक कर लिया था। और यहाँ पर ये हरी प्याज ले ली थी तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर और तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये चॉप अनियन। और ये कॉर्नफ्लोर जाएगा इसके अंदर, काली मिर्च जाएगी इसमें और हाफ अंडा जाएगा। और यहाँ पर ये सोया सॉस है। तो मैं अभी जब डालूंगी तो इसकी क्वांटिटी भी आपको बताऊंगी। तो मेरे पास ये अदरक जो था फ्रोज़न था इसलिए मैंने इसे कद्दूकश कर लिया। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप उसको भी बारीक कर लें या मोटा मोटा काट लें, क्योंकि हमने चॉपर तो करना ही है तो ये इसमें पिस जाएगा। तो कीमे को हमने बहुत बारीक करना है ताकि हम जब फ्राई करें तो ये अंदर तक गल जाए। और यहाँ पर जो हाफ अंडा है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो ये जो मैंने कल बनाई थी रेसिपी उसका जो हाफ अंडा बचा हुआ था ये वही है। तो ये फ्रीज़र में रख लिया था मैंने, तो यहाँ पर अभी ये काम आ गया मेरे, क्योंकि छोटी रेसिपी मैं बना रही हूँ अपने घर के अफराद के हिसाब से। और यहाँ पर ये हरी प्याज मैंने डाल दी। आप ज़्यादा बनाए तो इसकी क्वांटिटी डबल कर सकते हैं, यानी कि 1 पाव की जगह आधा किलो कीमा है तो आप पूरा ही अंडा डालें। तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो है तकरीबन मैंने 2.5 टेबल स्पून डाले थे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते। इसमें अब जाएगा सोया सॉस, तकरीबन 1 टेबल स्पून सोया सॉस जाएगा इसमें। ये रेसिपी बिल्कुल ये कह लें कि ज़बरदस्त है। पहली वाली से भी बहुत अच्छी बनती, वो तो अपनी जगह थी, लेकिन इसका अपना ही मज़ा फ्लेवर है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च तकरीबन हाफ टी स्पून डाल दी थी। तो ये थे बस इसके मसाले। और ये नमक थोड़ा सा हस्बे ज़ायका आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें। और ये मसाले थे बस इनके ये चंद, और इसी को हमने बारीक पीस लेना है इसी मसालों के साथ। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप कीमे वाले से खूब अच्छी तरह कीमा निकलवा लें और इस तरह बारीक बारीक ये सब काट के आप इसके अंदर मिक्स करके भी बना सकते हैं। और बल्कि वो जो जग होता है ग्राइंडर वाला जग जिसमें हम प्याज अदरक लहसुन पीसते हैं, तो उसमें डाल के भी आप इसको पीस सकते हैं हरी प्याज को कीमे के साथ, तो बहुत अच्छा मैच हो जाता है, उससे भी हो जाता है। तो रोक रोक के मशीन को आप पीसेंगे तो ये इस तरह पीस जाएगा। तो यहाँ ये कीमा तैयार हो चुका था। खूब अच्छी तरह मैंने इसको पीसा था ताकि अच्छा मैश हो जाए, बारीक हो जाए, ताकि हम जब कोफ्ते बनाएं तो इसके अंदर, कोफ्ते तो नहीं कहेंगे, बॉल बनेंगे इसके, चाइनीज़ बॉल। और यहाँ पर ये बस कीमा निकाल लिया था ताकि ये अंदर तक गल जाए, इतना बारीक आपने करना है इसको। और थोड़ा सा टाइम देना है पकने के लिए, जैसे मैं अभी आगे आपको बताऊँगी। तो आपने वीडियो को पूरे एंड तक देखना है ताकि जो भी छोटे छोटे आपको टिप्स अंदर मिलेंगे वो स्किप करने के बाद आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ कीमा बिल्कुल तैयार था। अब इसकी छोटी छोटी इसकी कह लें कि नींबू से हाफ ले लें कि इतनी छोटी इसकी बॉल बनेगी। कोफ्ते का साइज़ नहीं होगा बल्कि नींबू से भी छोटा साइज़ हम इसका बनाएंगे। तो हाथों से इसको दबाते हुए प्रेस करते हुए ताकि अंदर की हवा इसकी निकल जाए और जब फ्राई करें तो ये टूटे नहीं, फटे नहीं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उंगलियों के बीच में रखते हुए आपने प्रेस करना है, दबाना है, फिर उसके बाद इसका बॉल बनाना है आपने। तो ये बिल्कुल नहीं फटेंगे ना टूटेंगे। आप देखिएगा आगे कि किस तरह आराम से मज़े से ये फ्राई हो गए थे। तो इस तरह मैंने ये सारे बॉल बना लिए थे और बहुत अच्छे बने थे, खाने में भी सॉफ्ट थे, नरम थे, बिल्कुल हार्ड नहीं थे। तो इंशाल्लाह मेरे चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें और ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो ये देखिए ये साइज़ होगा और इसको आपने इसी तरह सारे बॉल बना लेने। तो यहाँ मैं बना चुकी थी, अब इसकी करनी है फ्राई। और अब हम पहले एक काम करेंगे, बाद में फिर चाइनीज़ का दूसरा हमने काम करना है। और यहाँ पर रखूँगी मैं फ्राई पैन। मैंने इसमें तेल और घी अपना डाल दिया था जो मेरे पास मिक्स होता है, 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था।
और ये बड़ा फ्राई पैन इसलिए ले लिया क्योंकि अब मुझे सारे ही एक साथ फ्राई करने थे। लेकिन आपको एक टिप्स यहाँ पर दूंगी, जब भी आपने कभी इस तरह की चीज़ फ्राई करनी हो तो पहले तेल आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा कि कितना गर्म हुआ है कितना नहीं, तो आपने थोड़ा देर के बाद आपने एक उठाना है और डाल देना है। तेल देखें अभी गर्म नहीं है, तो अभी जब तक ये तेल गर्म होगा ये फ्राई होना शुरू होगा। तेल जो है ना, हमें इतना टेम्परेचर हमें मिल जाएगा कि हम सारे कोफ्ते डाल के आराम से फ्राई कर सकते हैं। अब ये टेम्परेचर तेल का बढ़ रहा है और कोफ्ता फ्राई होना शुरू हो गया। सॉरी, मैं घड़ी घड़ी कोफ्ता ही बोल रही हूँ क्योंकि इसकी शेप भी कुछ ऐसी है और देखने में भी ये ऐसे ही लग रहा है। तो ये चाइनीज़ बॉल है इस तरह, मीट बॉल, और इसको हम इस तरह हिला हिला के चारों तरफ से गोल्डन कर लेंगे। और आँच जो है मैंने इसकी दरमियानी रखी है, तेज़ आंच पे नहीं करना, दम वाली आंच पे नहीं करना, बिल्कुल दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाना है। और जल्दबाजी नहीं करना, तकरीबन 5 मिनट तो लगेंगे इसे फ्राई होने में, क्योंकि ये गोश्त है, मीट है और इसमें पकने में टाइम लगेगा। अगर ये चिकन होता तो 1-2 मिनट में ही ये फ्राई हो जाता, जैसे कि हमने अभी चिकन की बोटियाँ की थी पिछली वीडियो में। यहाँ भी होगी, इसमें भी डलेगी वही वही अभी तरीका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे भी। इसमें चिकन और ये मीट दोनों ही जाता है इस रेसिपी के अंदर। तो चिकन मैंने कम ले ली थी और यहाँ पर मैंने ये ज़्यादा बना लिए थे 1 पाव के। तो ये देखिए इस तरह ये गोल्डन जब तक ना हो जाए दरमियानी आंच पे तब तक आपने नहीं निकालना। और घी का टेम्परेचर बिल्कुल तेल का हो चुका है इतना कि सारे में आराम से फ्राई कर सकती हूँ। इतना गोल्डन आपने करना है जितना अभी मैंने आपको दिखाया था। अब मैं ये सारे ही डाल दूँगी इसके अंदर। टेम्परेचर देखें बिल्कुल बेहतरीन है और ये फ़ौरन फ्राई होना शुरू हो गए थे। तो ये ट्रिप थी आपके लिए कि पहले एक डाल के चेक करें, बाद में फिर आप सारे डाल दें या जितना आपके उसमें आ सके इतना डाल दें। तो यहाँ पे फ्राई पैन में ये सारे आ चुके थे तो मैंने सब एक साथ ही फ्राई कर लिए थे। और ये इतनी मज़े की बनी थी, यकीन करें कि मेरे वो बहनोई भी आए हुए थे माशाल्लाह। और मिर्ज़ा लेट हो गए थे रात को, तो ये कह लें कि बस मज़ा आ गया था मिर्ज़ा को। बस उनकी वीडियो में बनाने से कि जहन में नहीं आया मेरे कि मैं उनके अल्फाज आप तक पहुंचाती, किस तरह वो बोल रहे थे और किस तरह खा रहे थे और क्या कह रहे थे। तो उनके अल्फाज बस मेरी ही ज़बानी सुन लिया, बस वो जहन में नहीं रहा मेरे कि मैं उनकी वीडियो बना लेती और अपने बहनोई के साथ भी बना लेती। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर रही तो आगे बहुत मौके आएंगे। तो ये देखें बिल्कुल अंदर तक ये गल चुका है, इतना ज़बरदस्त गला है, अंदर आपको बिल्कुल रेड नज़र नहीं आ रहा, कच्चा नज़र नहीं आ रहा। और ये मैंने खा लिया था ये मैंने खा लिया था क्योंकि मुझे नमक मिर्च चेक करनी थी, कम होती या ज़्यादा होती अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये फ्राई हो रहे थे। लेकिन बिल्कुल बैलेंस था, बिल्कुल परफेक्ट था, हर मसाला बेहतरीन था, नमक भी बिल्कुल ठीक था और मिर्चें तो होती ही नहीं है इसके अंदर। तो नमकीन ये कह लें कि टेस्ट था इसको, बहुत लजीज लग रहा था। हरी प्याज के साथ जो फ्लेवर आ रहा था इसका निकल के बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप ये रेसिपी ज़रूर बनाना सर्दियों में और मज़े करना, बहुत लजीज बनते हैं ये बॉल। आप इस तरह बना के बच्चों को भी दे सकते हैं। यकीन करिए चाइनीज़ तो है ही बच्चों के लिए, मासूम बच्चों के लिए जो मिर्चें नहीं खाते उनके लिए तो ये बेहतरीन डिशें हैं चाइनीज़ की। खाली आप इस तरह की बॉल भी दे सकते हैं। और ये जो मैंने आधा दिखाया था तो ये बताना था कि आधा का खा चुकी हूँ और आधा ये मज़ीद मैंने खा लिया। तो यहाँ ये भी तैयार हो चुके थे, अब इनको निकाल लूँगी मैं। इतना आपने गोल्डन करना है, तकरीबन इनको 10 मिनट नहीं 7-8 मिनट लगे हैं फ्राई करने में दरमियानी आंच पे। तो आपने इतना ही टाइम देना है इनको और दरमियानी आंच पे करेंगे तो इतना टाइम लगेगा। अगर तेज़ आंच करेंगे तो ये ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएंगे और ये जलने जैसे लगेंगे, काले काले से लगेंगे। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है आँच का। तो ये हो गए थे तैयार और अब काम करते हैं बाकी दूसरा रेसिपी का। और ये थी चिकन, तकरीबन ये आधा पाव है, 150 ग्राम या 125 ग्राम कह लें। या चुटकी भर मैंने डाल दिया था नमक और ये वाइट पेपर जाएगा, सफ़ेद मिर्च, ये अंदाजे से मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून से भी बहुत कम था ये डाल दिया था। और इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर। ये चिकन इसलिए मैंने कम ले ली थी क्योंकि मीट बॉल बहुत ज़्यादा बने हुए थे, तो इसलिए चिकन मैंने कम ले ली थी, आप बराबर ले सकते हैं। और यहाँ पे सफ़ेद सिरका जाएगा तकरीबन
हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका डाला था, क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम है। थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं कर लूँगी मिक्स, इतना बस कि ये जो है इसके अंदर अच्छी तरह चिपक जाए, लग जाए। और इसको आपने सिर्फ 5-10 मिनट मैरिनेट के लिए रखना है और उसके बाद हम करेंगे फ्राई। तो ये इतना मैंने बस डाला है, देखें बिल्कुल ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह और लिक्विड नहीं है। ये देखिए बिल्कुल ये चिपक चुका है, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है और मसाले अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ 10 मिनट हो चुके थे मुझे मैरिनेट किए हुए। अब आपने 1-1 इंच के टुकड़े के हिसाब से आपने चिकन को काटना है, 1 इंच के टुकड़े के हिसाब से। तो एक एक डाल के मैंने ये सब इस तरह फ्राई कर लिए थे। तो यहाँ मीट बहुत ज़्यादा थे इसलिए मैंने चिकन कम ले ली। आप बराबर ले सकते हैं, 1 पाव चिकन और 1 पाव मीट बॉल बना सकते हैं इस तरह। और इन्जॉय करें, मज़े करें, यकीन करें सर्दियों की तो ये जान है चाइनीज़। तो इंशाल्लाह अब इसके बाद कुछ नया लेकर आऊँगी। और एक ने मुझे कहा था मैसेज पे, व्यूवर्स ने मेरे, कि सब्ज़ियाँ फ्रोज़न करना बताएं, कौन कौन सी सब्ज़ियाँ फ्रोज़न होती हैं और कौन सी ख़राब हो जाती हैं, कौन सी नहीं होती। वो सारा इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। जिस तरह मैं करती हूँ अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, या वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं या छोटे बच्चों वाली हैं वो भी यही काम कर सकती हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि फटाफट किचन में जाएं और काम हो जाए, परेशानी ना हो। तो इंशाल्लाह वो सब मैं आपसे शेयर करूंगी और उनकी भी बात पूरी करूंगी कि फ़्रोज़न चीज़ें करना कैसे होती हैं। अच्छा, यहाँ हमारी मीट बॉल और चिकन तैयार हो चुकी थी। अब था चावल बॉयल करना। तो ये मैंने 15-20 मिनट से अपने चावल भिगोए हुए थे और इनको मैंने डाल दिया उबलते पानी में। इनको फुल डन करना है चावलों को। और यहाँ पर ये चावल जब मैंने चढ़ा दिए तो नमक डाल दिया इसमें। अगर आप नहीं डालें नमक तो नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे तब हम नमक डालेंगे। लेकिन यहाँ मैं नमक डाल चुकी थी पानी के अंदर, क्योंकि हस्बे आदत हमेशा हम लोग जब भी चावल बनाते हैं तो पानी के अंदर नमक डाल देते हैं, और वही मैंने कर लिया था। तो यहाँ आप करते हैं, चावल मेरे हो गए थे तैयार। और चावलों को जो है आपने ठंडे करने हैं, या एक दिन पहले बना के आप फ्रिज में रख लें, अगले दिन चाइनीज़ बनाएं। या नहीं तो मेरी तरह आप इसको तकरीबन 1-1.5 घंटा दें, चावल को ठंडा होने, बिल्कुल ठंडा होने दें, इसकी भाप निकाल दें चावलों की, और एकदम खिला खिला चावल रहे, इस तरह आपने तैयार करना है। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल घी डाल दिया था, वही डाला है मैंने जो फ्राई पैन के अंदर था, उसी में से मैंने 2 टेबल स्पून लिया था। और ये एक अंडा था जिसको मैंने फेंट लिया था बगैर नमक के, और इस तरह एक कढ़ाई में डाल के इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इसकी मोटी मोटी हमने कतलियाँ सी बनानी है, मोटी मोटी टूटी टूटी सी, इस तरह बिखरी बिखरी सी। और रोटी सी नहीं बनानी है हमने इसको, बस इस तरह हमने करना है। अब इसके अंदर हम वो हर चीज़ डालेंगे जो हमने तैयार करके रखी हुई है। तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम है, फटाफट काम होना है चाइनीज़ अंदाज में। आँच को बिल्कुल तेज़ कर देना है, हल्का नहीं रखना, दरमियाना नहीं रखना, फुल तेज़ आँच पे ये काम होगा। इसके अंदर ये देखें चावल कितने खिले खिले थे, बिल्कुल ठंडे थे। ये चावल मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, मौसम ठंडा है तो ये बाहर ही थे। तो यहाँ मैंने चावल इस तरह अंडे के साथ मिक्स कर लिया था। अंडे को ज़्यादा पकाया नहीं, गोल्डन नहीं किया, बस ये देखा कि इसका लिक्विड ख़त्म हो गया तो ये अंडे के बाद मैंने चावल डाल दिए इसमें। अब इसके अंदर गाजर को जो थी, एक बड़ी गाजर थी जिसको मैंने मोटा कद्दूकश कर लिया था। एक होता है बारीक और एक होता है मोटा सा, उसे बारीक कद्दूकश कर लिया था। और हरी प्याज तकरीबन 1 कप, और 1 कप ही मैंने गाजर तैयार करके रखी हुई थी। यहाँ मैंने काली मिर्च 1 टीस्पून पिसी हुई डाल दी थी। और सोया सॉस जो था वो मैंने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया था, और इसको कर रही थी मैं अच्छी तरह मिक्स। तो यहाँ तेज़ आंच है, बिल्कुल फुल आंच है यहाँ पर। और ये अब सफ़ेद सिरका, ये भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाल दिया था। और ये गाजर थी जो मैंने अभी आपको बताई, ये मोटी कद्दूकश है, ये बारीक नहीं है, तो ये मैंने 1 कप डाल दिया था। 1 कप ये हरी प्याज का हरा पार्ट था, वो मैंने डाल दिया था। अब इसको करना है अच्छी तरह मिक्स। लेकिन इतने मज़े के ये राइस बने थे, और मीट बॉल और चिकन के साथ तो ये लाजवाब लग रहे थे कि बस मज़ा आ गया था। देखने में भी अच्छे लग रहे थे और खाने में तो क्या ही बात है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह काम हो रहा था इस वक्त किचन में, और जो खुशबू महक रही थी बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आप आए हुए।
तो आप भी अपने घर में इन चीज़ों को बनाएं और रेस्टोरेंट स्टाइल के मज़े लें। और खुशबू से, और सर्दियों के इस मौसम में तो ये चीज़ें ऐसी लगती हैं कि बस सोने पे सुहागा। और यहाँ ये मैंने मीट बॉल और चिकन भी डाल दिए थे। तो ये था बिल्कुल, इसकी तैयारी फुल डन हो चुके थे। ये चावल अच्छी तरह गर्म हो चुके थे। आपने इतना पकाना है कि चावल अच्छी तरह गर्म हो जाए, क्योंकि बिल्कुल ठंडे थे हमारे चावल। और यहाँ पर इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करते हुए रेडी करना है तेज़ आंच पे। और ये बिल्कुल तैयार हो चुके थे। ये देखें, करीब से दिखा रही हूँ, माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं। और अभी भी आंच तेज़ ही है। तो जब तक भाप ना उठे तब तक आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करते रहना है। ये मत सोचें कि चावल टूटेंगे, चावल ख़राब हो जाएंगे। टूटने दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको इसी तरह पकाना है। और चाइनीज़ में तो वो मोटा चावल इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो फिर भी हम थोड़े बेहतर चावल इस्तेमाल करते हैं। और ये देखें, डिश में मैं निकालती हूँ। ये प्लेट मैंने मिर्ज़ा के लिए ही निकाली थी, क्योंकि वो आ चुके थे और गर्मा गर्म उन्हीं की वेट कर रही थी, क्योंकि सब चीज़ें मैंने तैयार करके रखी थी। खाली ये आखिरी टच था, हर चीज़ मिक्स करके गरम गरम, और ताकि उसी वक्त सर्व किया जाए जब आपने खाना हो। तो आपने भी ऐसे ही करना है, हर चीज़ को रेडी तैयार रखना है। गाजर को तो हमने गलाना नहीं है, ना हरी प्याज को हमने गलाना है। इनकी हरा रंगत और गाजर का लाल रंग वो बिल्कुल रहना चाहिए, इतना आपने बस इसको पकाना है। तो ये प्लेट तैयार हो चुकी थी मिर्ज़ा के लिए। बाकी जो थे वहाँ हमने और मेरी बहन ने, आयाज़ाद बहन है मेरी, और बहनों ही हमने मिल के खा लिया था। बहुत मज़ा आया था उनके साथ भी। और अगर खाने में मेहमान आ जाए आपके दस्तरखान पर, तो ये कह लें कि अल्लाह की रहमत है, बरकत है। आपके रिस्क में अल्लाह ताला और इजाफ़ा कर देता है। तो आप इस चीज़ से मत घबराया करें कि मेहमान आ गए खाने के टाइम पे अब क्या करें। तो अल्लाह बहुत कुछ कर देता है। तब तक के लिए इजाज़त है, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।